ठीक है, गुड। मैं अभी लिंक भी शेयर कर देती हूँ आपको, तब तक आप हमारे दर्शक से हेलो, हाय, हाउ आर यू, जी, सत श्री अकाल कहिए। जी, जी। हेलो लीडर्स, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सभी लोग लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। और आज मौका मिला आप सभी के साथ बातचीत करने का, राइट? तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वैसे अभी इस दौर में जो कि लॉकडाउन का जो पीरियड रहा जैसे कि काफ़ी लोगों का कहना होता था कि सर अभी परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग कहते थे घर में बोर हो जाते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर तो वरदान रहा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये एक इतना अच्छा समय रहा जहाँ पर लोगों ने अपने आप को अपडेट किया और इसके लिए मैं सोनम जी का थैंक्स कहना चाहूँगा। सोनम जी ने और अखिलेश जी ने जो इतने अच्छे सभी लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए एक वेबिनार का अरेंज किया जिससे कि सभी लोग आज चाहे वो कहीं पर भी हैं, चाहे हम लोग उनसे मिले या नहीं मिले हैं, अभी बहुत से टीम में ऐसे लोग हैं जिनसे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन वो लोग भी आज वेबिनार के माध्यम से कहीं न कहीं हम लोगों से कनेक्ट हैं आज और काफ़ी अच्छी जानकारी उनको मिल पा रही है। और ये जो टाइम है, ये टाइम अपने आप को अपडेट करने का है। अपने आप को अपडेट रियल में अपने आप को अपडेट करने का टाइम है और कहते हैं ना कि जो अपडेट नहीं हुआ वो आउट ऑफ डेट हो जाता है। अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। गाड़ी की सर्विसिंग भी टाइम टू टाइम करनी पड़ती है ना। तो इसी तरीके से हमें भी अपने आप को अपडेट करना होता है। अगर ये कोरोना का जो टाइम नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद इतने लोग घर में बैठकर अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते, सिस्टम को समझ रहे होते। तो ये जो समय है, ये इतना गोल्डन पीरियड रहा हमारा कि जहाँ पर हम लोगों ने अपने आप को काफ़ी अपडेट किया और अब वही अपने टीम में डुप्लीकेशन देनी है अभी। सीखना है और सिखाना है, राइट? क्योंकि इस पे एक लाइन बहुत अच्छी सी याद आ गई क्योंकि अक्सर मैं बोलता भी हूँ इसको। कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ही चीज है। क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही व्यक्ति कामयाब है जो कहता है ना कि ऊपर से सीखेंगे, नीचे सिखाएंगे और बीच में कमाएंगे। यानी सीनियर से पूछेंगे कैसे और जूनियर को बताएंगे ऐसे और बीच में कमाएंगे पैसे, राइट? तो ये जो टाइम रहा है ये सभी लोगों को अपने सीनियर से काफी कुछ सीखने का टाइम रहा है, अपने आप को अपडेट करने का टाइम रहा है और अपनी टीम डेवलप करने का टाइम रहा है। इस बीच में हम लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी टीमें डेवलप की हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग लगे हुए हैं डेली और मुझे लगता है कि आज हमारी जो टीम है, जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में हमारे जो लीडर्स जो फैल चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मैं देखता रहता हूँ कि आज उनके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है आज उनके पास। वो लगे हुए डेली कॉल, मीटिंग, सेमिनार ये वो वेबिनार के थ्रू लगे हुए हैं और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपनी टीम क्रिएट कर रहे हैं और जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही खुलेगा, ये देखना मजा आने वाला है। रियली में, रियली में मजा आने वाला है और मैं यहाँ पर मनोज भैया आपको कनेक्ट करना चाहूंगी। जी, मैं लगभग यूट्यूब पे लिंक जो है मैं फेसबुक पर शेयर कर चुकी हूँ। मैं जी, चाहूंगी आप भी अपना शेयर कर दीजिए अपने पेज से। जी, 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 और मैं व्हाट्सएप पे कर चुकी हूँ, आप यूट्यूब लिंक को जब तक शेयर कर दीजिए। जी, इस बीच में मनोज भैया बड़ी अच्छी बातें बोल रहे थे, मैं भी आपको यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूंगी। अभी तकरीबन तकरीबन 2 से 3 दिन पहले हमारी डीके सारन सर से बात हो रही थी। जी। अगर आपको मैं बताऊं 1 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल मात्र 20 दिन में कंपनी में नई 50,000 आईडियो का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यस, हाँ, वो नाइट में उस दिन जब डिस्कशन हो रहा था सर के साथ। ऑफ कोर्स भैया, नई 50,000। फिर मैं मेरा चेक कर रही थी कि मेरी टीम से कितना कंट्रीब्यूशन गया कंपनी को, तो जी, तकरीबन 13,000 आइडिया मेरी टीम से गई। तो जबरदस्त। 13,000 न्यू रजिस्ट्रेशन। आप सोचिए, कुछ लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैडम आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा अभी हम लोग ना पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं, लॉकडाउन ओपन होने दो, पानी बस, भरवाएंगे बाद में, यस, यस, अभी पाइपलाइन पाइपलाइन हम बिछवा लेते हैं। बिल्कुल, तो बिल्ड यही द बिग नेटवर्क राइट नाउ द टाइम कि हम अपने बड़े नेटवर्क को बिल्ड करें, और ऐसा तब होगा जब आप रेगुलर बेसिस पर, हम लिंक शेयर कर रहे हैं आप लोगों को लिंक शेयर करो, इवन आप कॉल पर बात करो कि कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ। फोन से कई बार लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, फोन से लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते। आप यस, जब कॉल उनको जब मैसेज कर देते हो तो वो इतनी प्रायोरिटी नहीं जा रही, लेकिन जैसे ही आपने कॉल किया ना और कॉल करके बोला यार आज को पता है तुझे आज कौन आने वाला है, कौन आने वाला है भाई, मतलब मनोज परिहार जी आने वाले हैं आज मीटिंग में। भाई 22 साल का अनुभव है, स्टेज पे बोलते नहीं है दहाड़ते हैं। अगर किसी ने मनोज जी को सुना होगा तो वो बता सकता है मनोज परिहार सर के बारे में। भाई जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुके हैं,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी कंपनी चलाकर 1900 गाड़ियां, लोगों का अपना सपना होता है गाड़ी खरीदने का, ये तो 19 गाड़ियां बांट चुके हैं लोगों को। ऐसी पर्सनैलिटी आज मीटिंग में आने वाली है, उनसे वैसे तो सेमिनार में मिलना कभी हो नहीं पाता क्योंकि कभी दिल्ली होते हैं, कभी कहीं होते हैं, बट आज आपको घर बैठकर मौका है फ्री में उन्हें सुनने का। तो जब आप इस तरीके से कॉल पर बात करके प्रमोट करते हो ना मीटिंग, तो यकीनन आप देखना लोग आपके साथ आते हैं। जी। तो नाउ द टाइम कि हम टाइम ज्यादा ना करते हुए, क्योंकि यूट्यूब पर भी कनेक्ट हो रहा है और लोग, मनोज भी आपको सुनने आए हैं, मुझे सुनने नहीं आए, तो नाउ द टाइम कि आपका इंट्रोडक्शन राउंड हम शुरू करें। जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं, आप कैसे थे बचपन में, पढ़ाई लिखाई, प्लीज कनेक्ट कीजिए अपने पर्सनल लाइफ से लोगों को। जी, जी, बिल्कुल। जैसा कि सभी जानते हैं, मेरा नाम मनोज परिहार है और मैं दिल्ली बदरपुर से बिलॉन्ग करता हूँ और बाय बर्थ बदरपुर से हूँ दिल्ली में। और अगर मैं बदरपुर की बात करूँ तो हमारी तीसरी जनरेशन है बदरपुर दिल्ली में अभी, क्योंकि मेरे पिताजी, मैं और मेरे हमारे बच्चे यहाँ मतलब बदरपुर से ही हैं। तो बचपन बीता बदरपुर में ही, पढ़ाई-लिखाई यहाँ पर अपनी पूरी की और साथ में क्योंकि पिताजी हमारे एक शॉपकीपर थे इसलिए बोला क्योंकि अभी 1.5 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया है, राइट? तो एक अपने दुकान चलाते थे यहाँ पर, तो हम भी पापा के साथ दुकान पे बैठा करते थे उस समय पे। लेकिन था क्या कि जैसे होता है ना कि एक दुकानदार का बच्चा दुकानदार ही बनता है। अगर दुकान है तो एक पिताजी उसकी दूसरी दुकान खुलवाते हैं। एक बिज़नेसमैन होता है तो वो एक उसको किसी बिज़नेस में डाल देता है। एक जॉब वाला होता है तो वो उस बच्चे को जॉब की तरफ भेज देता है। अक्सर ऐसा ही हुआ। लेकिन पिताजी की दुकान थी बदरपुर में, कॉस्मेटिक शॉप थी और काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो उसी बीच मैं अगर पढ़ाई कंप्लीट करते हुए पापा ने मुझे एक कॉस्मेटिक शॉप, कॉस्मेटिक, गिफ्ट गैलरी, मतलब टोटल लेडीज़ प्रोडक्ट्स थे वहाँ पर। तो वो स्टार्ट कराई। तो वहाँ पे मैं अपनी दुकान चला रहा था बदरपुर में ही, काफ़ी अच्छी दुकान हमारी चल रही थी। दुकान चल रही थी और वहाँ पे अपना क्योंकि शादी हुई नहीं थी उस समय पे, अपना पढ़ाई भी चल रही थी, साथ में अपनी दुकान भी कर रहे थे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उस समय जानते नहीं थे क्योंकि ये बात अगर मैं करूँ तो ये 96-97 की बात है। सन 1996-1997 की ये बात है। तो अपनी दुकान चलाते हुए मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और आया नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में लाया गया था, बाय फ़ोर्स। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि उस समय पे अगर मैं बात करूँ तो दुकान चलाते हुए मेरे छोटे भाई हैं विकास परिहार। वो एक एमवे कंपनी 98 में आई और एमवे कंपनी उन्होंने जॉइन की और मैं अपनी दुकान चला रहा था। जैसे ही उन्होंने एमवे को जॉइन किया और काफ़ी मतलब मोटिवेटेड रहते थे, लोगों से मीटिंग करना, ये करना। जब मैं दुकान से आता था तो वो लगे रहते थे अपने लोगों से बातचीत करने में, घर में अपनी मीटिंग वगैरह करते रहते थे। तब मुझे बड़ा अजीब लगता था उस समय पे, मैं क्या इस चक्कर में लगा रहता है, रोज़ाना टाई लगाता है जाके कभी, क्योंकि उनको सिखाया जाता था कि आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, बस स्टैंड पे जाके खड़े हो जाओ, खा और भी कहीं नहीं है तो बस में बैठ जाओ, इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ और लोगों से बातचीत शुरू करो, जो भी खाली खड़ा मिले तो उससे बात करो। तो एक दिन मैं आ रहा था तो अपनी दुकान से दोपहर में खाना खाने के लिए घर पे, तो मैंने देखा मेरा भाई बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था। मैंने बाइक रोकी, मैंने कहा, "यहाँ क्या कर रहे हो भाई?" तो कहने लगा कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तो जब मैं थोड़ा-सा आगे गया तो देखा वो किसी से बातें करने लगा। मैंने रात को उससे पूछा, कह रहा है ये हमें सिखाया जाता है कि अब हमें गेस्ट ढूँढना है तो कहाँ से लाएँ? हम वहाँ खड़े थे, कोई मिलेगा, कोई आएगा, कोई खाली बैठा होगा उससे बातें करेंगे। मुझे बड़ा अजीब लगता था ये उस समय पे। मैं कहा किस चक्कर में पड़ा है खामखा, दुकान कर, दुकान पे अच्छा सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपना दुकानदारी करते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। शॉप चला रहे थे। लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्शन के साथ मैंने नेटवर्किंग में कैसे आया मैंने वो वहाँ से कनेक्ट कर दिया है अभी, है ना? जी। तो एक दिन की बात है, अगर मैं बात करूँ तो 98 से लेके 2000 तक, फिर मैं उसको थोड़ा सपोर्ट करने लग गया था क्योंकि जब वो कहता था भाई थोड़ा-सा मेरे बारे में मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओ, इससे मिलवाओ, उससे मिलवाओ। थोड़ा मैं उनके साथ मीटिंगों में जाने लगा। मीटिंगों में जाने लगा तो इंटरेस्ट बनने लग गया, थोड़ा-थोड़ा सा। लेकिन तब भी हल्का इंटरेस्ट बना था, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सोचता था उस समय भी। ऐसे ही कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद एक मेरे एक बचपन के एक दोस्त हैं मनीष डावर।
मनीष डाबर जी बचपन के दोस्त हैं, और एक ही दोस्त है बस मेरा, जो कि अगर बचपन का कहें जिसको कहते हैं लंगोटिया यार, वो एक ही है। हुआ क्या, सर्दियों के दिन थे, मे बी दिसंबर का टाइम था, और सन 2000, उस समय उन्होंने मुझे कंपनी ज्वाइन की, उन्होंने फ्यूचर जॉन के नाम से। फ्यूचर जॉन के नाम से उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मनोज, एक कंपनी में चलना है, वहाँ पे गेस्ट ले जाने के 200 रुपए कुछ ऐसे गेस्ट मनी टाइप का सिस्टम होता था, कि आप जितने भी दिन में गेस्ट इनवाइट करेंगे, पर गेस्ट 200 रुपए मिलेंगे। दिन में 4-5 गेस्ट लेके गए तो 800 से 1000 रुपए बन जाते थे। मैंने कहा क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार ये सब। तो वो मुझे 3-4 दिन से फॉलो अप कर रहा था कि चलना है, कल चलना है। मैं कल कल करते हुए 5-6 दिन निकाल दिए मैंने उसके। एक दिन की बात है कि सुबह, क्योंकि 9 बजे से वहाँ क्लास स्टार्ट हो जाती थी, और ये बात है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उसका ऑफिस था। सुबह मनीष का फ़ोन आने लग गया 7 बजे। 7 बजे मैंने उसका फ़ोन देखा, मैंने देखा मनीष ये वहीं ले जाने के लिए लग रहा है, मैंने फ़ोन को उठा के रख दिया वापस। बार-बार कॉल आ रहा है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। क्या देखा मैंने कि वो सवा 8 बजे मेरे घर पर आ गया। घर पर आ गया, और घर पे आने के बाद मुझे रज़ाई से निकाला और ज़बरदस्ती, नहाने नहीं दिया, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती लिया, अपनी बाइक पे बैठाया और ले गया। ले गया जब वहाँ पर, ले जाने के बाद जब मैंने वहाँ पे, अब चला गया तो जाना ही था, क्योंकि दोस्त है, उसका अधिकार है, क्योंकि बचपन का दोस्त है ना? तो चले गए, और जाने के बाद जब देखा वहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह सब देखी मैंने, तो देखने के बाद मैं कहा ठीक है, करें, कह रहा जॉइन करना है। मैंने कहा हाँ देखते हैं। तो उस समय क्या है कि जैसे कि मैं शॉप चला ही रहा था अपनी, तो डेली पर्स में पैसे होते थे। उसने मुझसे बिना पूछे मेरी जेब से ज़बरदस्ती पर्स निकाला, और मेरे पैसे वहाँ पर, जो मेरे पास लगभग वहाँ 6400 रुपए की जॉइनिंग थी, तो मेरे जेब में लगभग उसमें 2000 से 2200 रुपए थे। उसने लेके जमा कर दिए कि ये तो जमा हो गए, बाकी अब कल दे देना। अब पैसे जमा हो गए थे, तो दुकानदार के बच्चे हैं, पैसे लग गए हैं तो निकालने तो हैं। जहाँ अगर हमारा पैसा लग गया, अब निकाल के तो लाना है ना उस पैसे को बढ़ा के। तो वहाँ से फिर थोड़ा-सा इंटरेस्ट जागा। अगले दिन मैंने सोचा जो 2000 रुपए के लगभग मेरे चले गए हैं, ये तो निकालने ही हैं। कुछ लोगों को ले जाना शुरू करा, तो वो लोग जॉइन होने लग गए। जॉइन होने लगे तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, और जो मेरा भाई था विकास, जिसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया था, वो वहाँ से बैक हो चुका था। वो नेटवर्किंग में 2 साल लगाने के बाद वो वापस दुकान पे आ गया था, और मैं दुकान से निकल के नेटवर्किंग में आ गया था। वहाँ से मेरा दौर स्टार्ट हुआ, और जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर तब से लेकर अब तक सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग। और इस बीच में काफ़ी अनुभव लिए, खट्टे-मीठे, अच्छे-बुरे, कंपनी के अच्छे दिन, बुरे दिन, बहुत कुछ, डाउनफॉल, अप, सब कुछ देखा, और इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में अपनी एंट्री हुई थी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार। मतलब ये बात होगी शायद सन 2000 की, राइट? जी, 2000 की। सन 2000 में। मतलब जी। सन 2000 में आपकी एंट्री हो गई, वो भी एक ऐसी कंपनी में जहाँ पे गेस्ट ले जाने के पैसे मिलते थे। और मजे की बात ये थी, वहाँ पर एक पोस्ट होती थी स्टार। एक अच्छा, स्टार पोस्ट होती थी कि जो व्यक्ति 5 लोगों को अपने से मैट्रिक्स प्लान था, जो अपने से 5 लोगों को जॉइन कराएगा, 5 के 5-5 यानी 25 कराएगा, और 25 के नीचे 25 करा के टोटल 50 लोगों का ग्रुप बना देगा। वो वहाँ पर स्टार बनता था, और पर क्या एंट्री बात है। ₹500 एक्स्ट्रा मिलते थे। अब जो मनीष मुझे लेके गया, वो स्टार नहीं बना था, और मैं वहाँ पर पहले महीने में स्टार बन चुका था। बाप रे! मतलब अच्छी दुकानदारी का अच्छा फ़ायदा उठाया आपने। वहाँ दुकान पे लोग आते थे, वहीं से लोगों को बैठाया, और बाइक पे, और सीधा, और सबको अच्छा लगता था मतलब कि हाँ, टीम चलो टीम ले जा। टीम हैंडलिंग में शुरू से आप एक्सपर्ट हैं। सिर्फ जॉइन कराने पे बिलीव नहीं करते, जॉइन करा के उनकी टीम बनाने में बिलीव करते हैं। बहुत यस, यस, शानदार। फिर आगे जर्नी कैसे कंटिन्यू रही भैया? बिकॉज़ आप जैसे आपने अपनी कंपनी भी चलाई है, जी। ये कैसे कभी स्टार्ट हुआ आपका? ये एक्चुअली क्या है, जैसे कि 2000 में हम फ्यूचर ज़ोन में थे, तो 2000 से लेके लगभग 2004 तक फ्यूचर ज़ोन चलती रही थी, और उसके बाद क्योंकि मनी रोटेशन ही था एक तरीके से वो, तब हमें नेटवर्किंग की उतनी नॉलेज थी नहीं, सीख रहे थे, बच्चे थे, मुझे अच्छे से याद है। फ्यूचर ज़ोन के जो एमडी हैं दशरथ चौहान, उन्होंने पहली बार मुझे जब खड़ा किया था, 50 से 60 लोग थे हॉल में, और मुझे खड़ा किया था, अपना इंट्रोडक्शन दो, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था। बोला नहीं जा रहा था, बोलना कुछ था, बोलता कुछ था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो आज आप लेकिन तकरीबन तकरीबन इस समय मीटिंग के अंदर 1300 लोग हैं भैया और 100 सवा 100 लोग यूट्यूब पर भी होंगे।
और जी, जी। 14-1500 लोगों के सामने धड़ाधड़ बोल रहे हैं। नहीं ये मैंने वहाँ पर अगले 15 से 20 दिन में मैंने डेवलप कर लिया था डेली घर पे आके प्रैक्टिस करना, ये करना और जब खुशी की बात थी कि जब मैंने जॉइन किया था उसके अगले महीने उनका एक बहुत बड़ा सेमिनार था और सेमिनार में मैंने स्टेज पे परफॉर्म भी किया था फिर। क्योंकि बहुत पहला दिन बढ़िया। जब उन्होंने खड़ा किया तो नहीं लेकिन क्योंकि वो एक लीडरशिप और वो क्वालिटी वो सारी चीज़ें बचपन से रही क्योंकि बचपन में रामलीला का भी बहुत शौक था मुझे और ओके। रामलीला रामलीला में भी स्टेज पे मैं लक्ष्मण कभी कुछ ऐसे बनता रहता था। तो बहुत वहाँ से बढ़िया। मतलब एक्टिविटी बचपन से चलती रही। तो 2004 तक मेरा फ्यूचर ज़ोन का बहुत अच्छा चला। लेकिन किसी कारणवश फ्यूचर ज़ोन कंपनी खत्म हो गई क्योंकि मनी रोटेशन था। आज वो समझ में आता है उसका खत्म होने का कारण क्या था, मनी रोटेशन लंबा नहीं चल सकता। एक प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट में रीपर्चेज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ये आज वो सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन उस समय पे मनी रोटेशन था वो एक तरीके से। तो वो कंपनी खत्म हुई तो वहीं से एक लीडर है मिस्टर विशाल वालिया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, उन्होंने अपनी कंपनी खोली रोलेक्स मार्केटिंग के नाम से। तो रोलेक्स मार्केटिंग के नाम से कंपनी खोली, फिर वहाँ पे उनके साथ थोड़ा साथ दिया, उनके वहाँ पे जो उनके सेमिनार्स वगैरह होते थे बिहार में अलग-अलग जगह, तो मैं वो वहाँ पे उनके लिए करता था, वो करते हुए जब वो कंपनी डिस्टर्ब हुई, उसके बाद में जो फीचर जॉन कंपनी थी, उसी एमडी ने कंपनी 2006 में कंपनी खोली जिस ऑनलाइन। तब मुझे पता चला क्योंकि व्यक्ति अच्छे थे, 4 पार्टनर थे, पार्टनरशिप की वजह से वो कंपनी कहीं न कहीं गड़बड़ा गई थी। तो जब उन्होंने अमित राणा जी हैं उनके जो मेन मालिक ओनर जिन्होंने जेस ऑनलाइन को स्टार्ट किया। जब जेस ऑनलाइन को स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया और मैंने डे 1 से जेस ऑनलाइन स्टार्ट किया। डे 1 से किया और बहुत बड़े लेवल पे जेस ऑनलाइन में काम किया और आज अगर देखें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट पे काम करती थी और ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क बना दिया था 52 अल्टो अचीवर क्योंकि उस समय अल्टो गाड़ी एक क्रेज होता था नेटवर्क मार्केटिंग में। यस, यस, यस। 52 अल्टो अचीवर मेरे ग्रुप में थे और बहुत बेहतरीन सक्सेस मिली। लेकिन वहाँ पर कंपनी जो प्रोडक्ट थे मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट थे और काफ़ी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से लगभग 2008 के आसपास वो कंपनी क्रैश हो चुकी थी। अ, हाँ, 2 से ढाई साल चल पाई थी। वो कंपनी में फिर वहाँ प्रॉब्लम आई। तो उसके बाद जब ड्रॉबैक था उसका वहाँ पे फिर हुआ क्या कि जब जिस ऑनलाइन के बाद में मैंने तो अचीवमेंट आ चुकी थी और फिर मैं कोई कंपनी देख रहा था तो उसी समय एक कंपनी मिली मुझे वलीडा हर्बल के नाम से आपके कौशाम्बी में थी गाजियाबाद कौशाम्बी वहां से उस कंपनी को भी वलीडा हर्बल के नाम से थी काफी अच्छा उसको प्रमोट किया लेकिन उसी बीच मेरी शादी हुई उसी बीच शादी हुई और जब शादी हुई तो क्योंकि शादी मैंने जो वहां का जो माहौल था जो वो दिन थे मैं अच्छे से मतलब कई बार याद आ जाते हैं तो आज आपने कनेक्ट हाँ, करा दिया वहाँ पर, है ना? तो किसी कारणवश मुझे अपना घर छोड़ना पड़ गया था और जब घर छोड़ना पड़ गया था तो जेब में सिर्फ 4000 रुपए थे, जब मैं अपना घर छोड़ के आया था और घर क्यों 4000 छोड़ना पड़ा सर? घर एक वो पर्सनल रीज़न रहा, है ना? क्योंकि शादी की थी मैंने अपनी पसंद से। अच्छा, लव मैरिज के चक्कर में। जी हाँ, तो बस उस वजह से फिर वो छोड़ना पड़ा था तो उस समय क्या था कि जिश ऑनलाइन बंद हो चुकी थी। जिश ऑनलाइन बंद हो चुकी थी उस समय पे और दुकान मैं उससे पहले ही बंद कर चुका था, दुकान सर तो मैं थोड़ा-सा मुझे आइडिया है जहाँ तक कि आपको भाभी जी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग की वज़ह से मिली हैं। जी हाँ, थोड़ा डायरेक्ट उसे सेल भी कनेक्ट करो ना। मैं सोचा था कुछ चीज़ें बा जी, जी, उसको भी कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये नेटवर्किंग के दौरान ही नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं कर रहा था तो उसी दौरान ही उनसे बातचीत हुई थी मेरी और बात होते हुए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था रोलेक्स कंपनी का मैंने ज़िक्र किया था बीच में। तो रोलेक्स कंपनी में वो एडमिन वहाँ का सँभालते थे और मैं वहाँ का प्रमोटर था। तो उन्होंने बताया था कि इनको भी थोड़ा-सा प्लान वगैरह समझा देना जो कि थोड़ा-सा किसी से बात कर सकें। तो कन्विंस करने में तो हम अब नेटवर्कर से आगे कौन होता है? माहिर तो होता है। तो हमने कन्विंस में उन माहिर होता है। तो हमने उनको प्लान समझा दिया और प्लान उनको समझ में आ गया, आज तक साथ हैं।
क्या बात है। तो फिर जी, डायरेक्ट सेलिंग का प्लान नहीं बताया आपने, हाँ, अपना प्लान बता दिया। जी। तो सुपर्ब! मुबारक हो भाभी जी। ओके। थैंक यू। तो वहाँ से फिर डिसीजन हुआ था, क्योंकि ये तो बात थी 2004 की। 2004 से लगभग ये सब अपना साथ में चलता रहा, बातचीत भी अपनी, नेटवर्किंग भी कर रहे थे। लेकिन 2008 में जब मैंने देखा जिस ऑनलाइन बंद हो चुकी थी, दुकान पहले बंद कर चुका था, काम मेरे पास कुछ था नहीं। इधर शादी क्योंकि हो गया था कि शादी करनी है अभी। अब शादी करनी है तो अगर अपनी पसंद से कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि अगेंस्ट जाना पड़ जाता है कई बार। हुँ, तो उस समय पे फिर मैंने जब मेरी शादी हुई तो उस समय आपका वैशाली सेक्टर 1, जी। वैशाली सेक्टर 1 जो कौशाम्बी में, वहीं पर था मैं, वहीं पे अपनी शादी हुई। और उसके बाद में अब रास्ता अपने पास एक था कि क्या करें। दुकान पहले बंद कर चुके हैं, नेटवर्किंग जो कर रहे थे वहाँ पर, और वो कंपनी भी बंद हो चुकी है, और जेब में 4000 रुपए के आसपास थे। एक पल्सर बाइक थी मेरे पास उस समय पे, और रास्ता सिर्फ एक है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो यानी कि फिर फर्स्ट टाइम जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लाया गया, तो वो फोर्सली लाया गया मुझे घर से उठा के, मनीष डावर जी ने। लेकिन ये दो जो 2008 आया मेरे जीवन में ना, 2008 में, ये मेरे लिए वो था कि अब मुझे नेटवर्किंग ही करनी है, क्योंकि तब तक नेटवर्क मार्केटिंग मेरे ब्लड में बस चुकी थी। और मुझे समझ में आ चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कुछ हो सकता है। जब कहते हैं ना कि ये करो या मरो वाली कहानी हो जाती है, अब तो सिर्फ कुछ करना है। तब जाके फिर आगे बढ़े और एक कंपनी कर रहे थे, श्री राम सर्वे। एक कंपनी मिली मुझे, श्री राम सर्वे। और मुझे अच्छे से याद है कि उन दिनों में जब, जैसा कि मैंने बताया, 4000 रुपए जेब में थे, तो आप समझ सकते हैं कि घर से अगर बाहर आ गए हैं, तो मेरा इतना बड़ा घर बदरपुर में, पुश्तैनी मकान, सब कुछ इतना बड़ा होने के बावजूद रेंट पे अगर आना पड़ जाए, और वो भी उस कंडीशन में जब आपके पास काम ना हो। और काम भी कौन सा था? नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि उन दिनों में लीगल बिजनेस नहीं था। कुछ नहीं पता चलता था कि कब कौन सी कंपनी का कब कहाँ क्या हो जाए, क्योंकि उस बीच में एक बहुत बड़ा मनी रोटेशन सिस्टम बहुत चल गया था। मनी चेन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्लान हुँ, जिन्होंने पूरी मार्केट क्रैश कर रखी थी प्रोडक्ट बेस की। तब उसी बीच मुझे कंपनी मिली श्री राम सर्वे। और श्री राम सर्वे में मैं लगभग 15 दिन वहीं रहा। मिर्जापुर यूपी की कंपनी थी, और जम के काम किया, और जम के काम किया तो ईश्वर ने साथ दिया। मैंने मेहनत करी, नेटवर्किंग, मुझे पता थी कि नेटवर्किंग की ताकत क्या है। और उसी बीच 2 साल के अंदर सिर्फ, जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था, और जिस एरिया में मैं एक रेंट पे मकान लिया था मैंने, और रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते थे उस समय पे। और हाँ, उसी समय मैंने, क्योंकि नेटवर्किंग की कोई थी नहीं मेरे पास, तो मैं कुछ तो काम चलाना था, तो एक जॉब पकड़ ली थी मैंने उस समय पे। और जॉब भी अगर मैं उस समय की बात करूँ तो कितना रुपए, 4800, 4800 रुपए। सिर्फ और सिर्फ मैंने वो 1.5 महीने के लगभग करी। वो सिर्फ इसलिए करी थी, इनिशियली मेरे को फटाफट अभी तो इनिशियली कुछ चाहिए, क्योंकि ध्यान तो नेटवर्किंग में था। अब उस समय मैं जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन। आज ईश्वर का मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग से सब कुछ है। आज अगर मेरे पास कुछ भी है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के देन है, आज जो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी जो भी कुछ है। लेकिन मुझे वो दिन याद है कि जब मैं वो जॉब कर रहा था, तो बाइक से नहीं जाता था पहले। क्यों? पेट्रोल लग रहा है, पेट्रोल लगेगा इसमें, और उस समय सेविंग करनी थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद आ रहा है आता है वो दिन, मैं कभी नहीं भूल सकता उस दिन को, कि 1 रुपए और 2 रुपए के जो सिक्के होते हैं ना, कॉइन बोलते हैं जिसको, वो भी मैं सँभाल के जेब में रख लेता था। क्यों? वो भी जबकि मैं जिस घर से बिलॉन्ग करता हूँ, इतना मतलब पापा का काफ़ी बड़ा घर है, काफ़ी कुछ है, सब कुछ है, जहाँ पर मेरी सारी ख़्वाहिशें पूरी होती थी, तो सारी चीज़ें अपने पास थी। लेकिन उस समय पे जहाँ 1 रुपए या 2 रुपए का सिक्का भी मैं सँभाल के जेब में रख लेता था। और कई बार तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं वहाँ ऑफ़िस से अपने घर पैदल आ जाता था। किस लिए? कि सिर्फ़ वो 5 रुपए बचा लूँगा यहाँ से अभी। क्योंकि 1 घंटा, मैं 1 घंटे पहुँच जाऊँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन मेरी लाइफ़ का है, मैं कभी नहीं भूल सकता उसको। लेकिन वहाँ से वो जॉब करनी नहीं थी, वो तो इनिशियली स्टार्टअप लेना था फिर 1 से 2 महीने का। इधर से मेरे को एक कंपनी मिली, श्री राम सर्वे, और मैं वहाँ लगा। और सिर्फ 2 साल के अंदर जिस एरिया में मैं रेंट पे मकान लेके रहा था, वहाँ पर अपना फ्लैट बना लिया था।
अपना खुद का घर बना लिया था, अपनी गाड़ी ले ली थी, सब कुछ सिर्फ 2 साल के अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ, श्री राम सर्वे कंपनी से। और काफ़ी अच्छा वहाँ से मतलब पे आउट आया, काफ़ी अच्छी इनकम कमाई और लाइफ वहाँ से सेट होने लग गई। लेकिन 2010 लास्ट में, 2011 लगते हुए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर दिया था। जबकि मैंने जो ये दौर रहा, अगर मैं 98 से अगर 2010 की बात करूँ, इस बीच में जितनी भी कंपनी मैंने करी, में सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया कम समय में, जो लाइफ सेट करी, जो अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी खरीदी, सब कुछ किया मात्र 2 साल में लास्ट के। और जैसे ये वो कंपनी जब श्री राम सर्वे कंपनी जब डिस्टर्ब हुई, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब क्विट कर गया था, छोड़ दिया था। उसके पीछे कारण था। कारण एक ये था कि वहां से पैसा तो अच्छा कमा लिया था, तो उस पैसे से मैंने कुछ आगे करना था। साथ में जो सबसे बड़ी बात थी कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल बिजनेस नहीं था उस समय पे, और लोग नेटवर्किंग के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि कभी ये कभी वो कंपनी कोई भी बदलना नहीं चाहता था। हर व्यक्ति जब भी कभी नेटवर्किंग में आता है तो बहुत सारे सपनों को लेके आता है, जैसे कि मुझे अच्छे से मालूम है। मैंने कभी कंपनी बदलना नहीं चाहा, लेकिन हालात ऐसे बन जाते थे। और वो जो दौर था 2006 से लेकर 2010 के बीच का जो दौर था, इस दौर में प्रोडक्ट बेस को कोई सुनता नहीं था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लानों को सुनते थे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान में बेचना कुछ नहीं था, सिर्फ लोगों को सपने बेचने थे कि आप 10,000 लगा दो 20,000 हो जाएंगे, 20,000 लगा दो 40,000 हो जाएंगे, 2 महीने में डबल हो जाएंगे, 4 महीने में डबल हो जाएंगे, 10% महीने का मिलेगा। इस तरीके के प्लान मार्केट में आ चुके थे, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम कर दिया था। वो रियली में डायरेक्ट सेलिंग पे जो लोग विश्वास नहीं करते थे, डायरेक्ट सेलिंग से जो लोग कहीं ना कहीं परेशान होते थे, वो प्रोडक्ट बेस से नहीं हुए, वो हुए उन इन्वेस्टमेंट प्लानों से। ये सबसे बड़ा कारण रहा। जब मैंने देखा कि आज पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आज मनी रोटेशन की तरफ झुक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अभी ये बार बार जो जीवन मरण का चक्कर है, इसको छोड़ देते हैं। जब तक डायरेक्ट सेलिंग लीगल नहीं होगी, जब तक डायरेक्ट सेलिंग लीगल नहीं होगी और यहाँ रूल रेगुलेशन नहीं बनेंगे, और जब तक कुछ अच्छा नहीं होगा, अब मैं जब तक नहीं आऊं, क्योंकि बार बार फेस तो हमारा सेल होता है ना। जब भी हम किसी कंपनी को ज्वाइन कराते हैं, तो बंदा कंपनी से पहले हमें ज्वाइन करता है। और उस समय बड़ी हंसी उड़ती थी किसकी, अरे अब कौन सी कंपनी कर रहे हो, हम्म। है ना। अच्छा आगे मेंबर बनाने वाले हमारे बस की नहीं है, ये मेंबर बनाने वाला, ये जोड़ने जाड़ने वाला हमारे बस की नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री गलत नहीं थी। गलत थी वो कंपनियां जिन्होंने इस इंडस्ट्री को मिस यूज किया। इस इंडस्ट्री का मिसयूज किया, प्रोडक्ट प्लान से हटा के उसको इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिया, यानी कि प्रोडक्ट बेस से हटा के ड्रीम बेस बना दिया, प्रोडक्ट सेलिंग की जगह ड्रीम सेलिंग कर दिया। तो ये क्योंकि ऐसा हो, जब हमारी गवर्नमेंट आज अगर हमारे पैसे को डबल नहीं कर पा रही इतने समय में, वो 10 में, वो कहते हैं 1 महीने में डबल हो जाएगा, कहां से हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट 1 साल में नहीं कर सकती और आप 1 महीने में कर दोगे, हाउ हम्म। टू पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि बार बार इससे तो बेस्ट है कि बार बार कंपनी चेंज करने से बेस्ट है, क्योंकि उस समय कुछ पैसा आ चुका था, अच्छा पैसा वहां से अर्न कर चुके थे। तो मैंने सोचा जब तक इंडस्ट्री ठीक नहीं होती है, या जब तक कोई रूल रेगुलेशन नहीं आते, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, डायरेक्ट सेलिंग की कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई लीगलाइज नहीं था ये सिस्टम। जिसका जैसे मन में आया कंपनी खोली चलाई भागे, चली तो चली, नहीं तो बंद करो। और ये इस वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी थी, बहुत बदनाम हो चुकी थी। तब मैंने सोचा कि अभी थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं। जब तक कुछ अब सही सिस्टम नहीं आएगा, क्योंकि कई बार हो चुका है, बार-बार, क्योंकि अपनी आदत है, एक बार अगर खड़े हो गए, तो अब इसको लंबे समय के लिए करना, बार-बार बदलना अच्छा नहीं लगता, कहीं न कहीं परेशानी होती है। बंद कर। तो 2010 के बाद फिर क्या किया भैया आपने? इंडस्ट्री से तो संन्यास ले लिया आपने। इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया और 1 साल रेस्ट किया। क्या बात ए कर रहे हैं? 1 कुछ साल नहीं किया? नहीं, फुल्ली रेस्ट किया 1 साल। इतना कंपनी कमा लिया था आपने? 1 साल फुल्ली रेस्ट किया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ सुबह उठते थे, 2 ढाई बजे के लगभग घर से निकलते थे, फील्ड जाते थे, सीपी बैठते थे, जो नेटवर्किंग का हमारा अड्डा होता था। कुछ कंपनी के बारे में सुनते थे, कुछ लोग कुछ एमडी बताते थे कंपनी के बारे में, कहीं से प्रमोटर एज़ ए प्रमोटर के लिए आता था, देख के आते थे। एक ही बात बोलते थे कि 3 महीने बाद मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता 3 महीने बाद तुम्हारी कंपनी नहीं रहनी है। क्योंकि हुँ। उन जमाने में, उस टाइम में 3-4 महीने में तो कंपनी खत्म हो जाती थी। ये दौर था उस समय पे, ये दौर था, क्योंकि प्रोडक्ट नाम की चीज नहीं थी, ड्रीम सेलिंग थी, इन्वेस्टमेंट प्लान थे उस समय। तो
मैंने कुछ नहीं किया उस समय पे, 1 साल रेस्ट किया। 2012 में मैंने अपनी कंपनी बनाई। तो अब उस जी, समय मैंने सोचा, मेरे एक फ्रेंड है दीपक गर्ग। दीपक गर्ग जी से बात की, हम दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी बनाई 2012 में, फैनबी इंडिया मार्केटिंग के नाम से। और काफ़ी उसको, वो जो कंपनी बनाई रियल एस्टेट बेस्ड थी हमारी। उसमें हमने प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर दिया था उसको। और वहाँ से मथुरा में, वृंदावन में, कोसी में, छाता में, जो ये यूपी का एरिया है, ब्रिज भूमि, यहाँ पे हमने ज़मीनें खरीदी और प्लॉट बनाने शुरू किए, 50 गज, 100 गज के प्लॉट, और प्लॉटिंग पे नेटवर्किंग डाल दी थी। उसको चला रहे थे। लेकिन वहाँ पर क्या था कि हम लोग साथ में 2 लोगों ने हमने स्टार्ट किया था, 2 पार्टनर और आ गए थे, तो 4 पार्टनर हो गए थे, जिसकी वजह से 2004 में, और सॉरी 2014 में, तो थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हुई। तो हमने वहाँ से अपना-अपना सभी लोगों ने हिसाब किया। उस समय वो कंपनी 2012 से लेके 14 तक, इस बीच में वो कंपनी बहुत बड़ी नहीं हो पाई थी। तो लेकिन आपस में आप जानते हैं, जब पार्टनरशिप होती है और वो भी 4 लोगों की, 2 लोगों की नहीं निभती ज़्यादातर, 4 लोगों की थी, तो बड़ी दिक्कतें आईं। तो वहाँ से हमने अपना हिसाब किया, और हिसाब करने के बाद 2014 में ऑप्टिमा बिल्डकॉन के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड की, मैंने और दीपक गर्ग जी ने मिलकर, क्योंकि हमारी अच्छी ट्यूनिंग तब भी थी, अब भी है, टच वुड, ईश्वर करे हमेशा रहे। जब 2014 में अपनी कंपनी स्टार्ट की रियल एस्टेट में हमने, उसके बाद 2014 से वहाँ पे जब स्टार्ट किया, इतना बढ़िया स्टार्टअप मिला हमें। और आज अगर मैं बात करूँ, हमारा बदरपुर जो दिल्ली एनसीआर जो एरिया है, अपनी कंपनी का बहुत अच्छा नाम हो चुका था, और काफ़ी अच्छा लोग उसको पसंद कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हमने अवार्ड-रिवार्ड कुछ इस तरीके से रखे हुए थे, बहुत ईज़ी तरीके से रखे हुए थे, क्योंकि तब तक नेटवर्किंग लीगल थी नहीं, तो नेटवर्किंग की तरफ ध्यान जा नहीं रहा था। अपनी कंपनी बना के बैठ गए थे और बहुत बड़े लेवल पे उस कंपनी को पहुँचा दिया था, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था मार्केट से। मुझे अच्छे से याद है कि दिन में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 6 क्लास डेली मेरे ऑफ़िस में लगती थी। डेली की 6 मीटिंग डेली ऑफ़िस में चलती थी। एक मीटिंग में 150 से 200 लोग होते थे। वहाँ पे हमने गाड़ियाँ रिवार्ड में रखी हुई थी। लगभग मैंने इस दौरान में 2014 से लेके और 16 दिसंबर, 14, 15, 16, 3 साल। 3 साल में जो यहाँ पे मैंने 19 गाड़ियाँ अपनी कंपनी के अंदर मैंने लोगों को बाँटी, जिसके अंदर अल्टो भी थी, वैगन आर भी थी, और एक मारुति अर्टिगा भी थी। 19 गाड़ियाँ यहाँ से अपने ऑफ़िस से लोगों को दी, बड़ी खुशी होती थी। दुःख नहीं होता था। मैंने बहुत से एमडी को देखा, जब मैंने नेटवर्किंग की, जब हम बड़ी अचीवमेंट करते हैं तो एमडी का हाथ काँपता है देते हुए। चेक बड़ा बनता है तो उसको हाथ काँपता है, यार इसको इतना बड़ा चेक दे रहा हूँ। मुझे अच्छे से याद है, एक एमडी ने तो ये बोला था, यार आप तो आप कुछ करते ही नहीं हो, क्योंकि 2 लाइनें चल रही हैं, आप तो चुप बैठे हो, तो आपका पैसा आ रहा है। मैंने कहा, भाई साहब, आपने प्लान क्या बनाया ये तो देखो। मैंने काम चल रहा है, पैसा आ रहा है ना? तो एमडी का हाथ काँपता हुआ भी मैंने देखा था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती थी जब किसी कोई व्यक्ति मेरी कंपनी में कोई गाड़ी अचीव करता था। मैं ढोल मंगाता था, ऑफिस के अंदर ढोल बजवाता था, उसकी गाड़ी की चाबी देता था, उसको माला पहनवाता था, उसके घर के सामने गाड़ी ले जाके उसके पूरे मोहल्ले के सामने ढोल बजवा के उसके पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देता था। क्यों? क्योंकि मैं नेटवर्कर हूँ, मुझे पता है इसके मोहल्ले में अगर मैंने ढोल बजा दिया तो कल 50 प्लॉट की बुकिंग आ जाएँगी मेरी। बाप तो मुझे मालूम है ना कि अगर मैंने यहाँ पे ढोल बजवा दिया तो कल उसको गली में लोग पूछेंगे, ये क्या हो रहा था? वो बताएगा, वो कंपनी में ऐसे किया था ना मैंने, वहाँ से मिली है मुझे। और उसी का बेनिफिट मिलता था मुझे। लेकिन अब बहुत हुआ बढ़िया। क्या कि दो 2016 में जब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई। जी, गाइडलाइन आई तो अब हुआ क्या, ईश्वर का इशारा था कि अब एमडी से वापस नेटवर्कर में आने का टाइम था। वो ईश्वर ने इशारा दिखा दिया मुझे, कैसे, इधर से तो नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन आई 2016 सितंबर में। जी। सितंबर में जैसी गाइडलाइन आई, इधर से क्या, वो नोटबंदी हो गई। हुँ, उधर उसी समय नोटबंदी हो गई, इधर से नेटवर्किंग गाइडलाइन आ गई। और हुआ क्या कि प्रॉपर्टी के ऊपर शिकंजा कस गया था उस समय पे। अब मेरी प्रॉपर्टी बेस्ड कंपनी थी। तो मैं बैठा हुआ सोच रहा था, इधर से प्रॉपर्टी पे शिकंजा कसा जा रहा है, इधर से नोटबंदी हो रही है, काम अब किस्तें प्लॉटों की आ नहीं रही है, इधर से नेटवर्किंग लीगल हो गई है। क्या दिखाना चाह रहा है ये ऊपर वाला? मैं समझ गया, ये ऊपर वाला दिखाना चाह रहा है वापस नेटवर्कर बन भाई। तो मैंने क्या किया उस समय पे, जब मैंने गाइडलाइन देखी, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो दिल्ली एनसीआर में सिमट के रह गई थी, और मैं था पूरे ऑल ओवर इंडिया में खेलने वाला। अब उस कंपनी के चलते मैं काम तो कर रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप ऑल ओवर इंडिया नहीं लेके जा सकते। आप दिल्ली एनसीआर के अंदर सिमट के रह गए। लेकिन जब मैंने देखा कि गाइडलाइन आ गई है, तो मैंने अपनी टीम को एक मीटिंग की कि प्रॉपर्टी अब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चल सकती, ये क्लियर हो चुका है। इसके ऊपर भी हुँ, प्रॉपर्टी पे गाइडलाइन आ चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग की आ चुकी है।
तो अब एक काम करते हैं, इस कंपनी को यहीं वाइंड अप करते हैं। जिसने जितने प्लॉट खरीदे हैं अपनी किस्तें देते रहो, अपनी रजिस्ट्री कराते रहो, आपकी क्लियर है। नेटवर्किंग से उसको ट्रेडिशनल में कन्वर्ट कर दिया, कंपनी को ट्रेडिशनल में कन्वर्ट कर दिया। और जो मेरी टीम थी उनको मैंने बोला कि अब हम एक कोई अच्छी कंपनी के साथ नेटवर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने सलाह भी दी कि अपनी ही कंपनी में प्रोडक्ट डाल लो, अपनी ही प्रोडक्ट बेस बना लो। मैं कहा नहीं। जब मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि अब मुझे इंडिया लेवल पे जाना है और एमडी बन के मैंने उस चेयर पे बैठ के मैंने मजे ले लिए थे। मैं जान चुका था उस चेयर की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितना कुछ वहां सहना पड़ता है। बहुत आसान नहीं है, आसान नहीं है ना? क्योंकि नेटवर्कर बन के एंजॉय करते हुए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो एमडी बन के पूरी रातों की नींद उड़ा के भी हमसे ज्यादा नेटवर्कर कमाते थे। तो मुझे समझ में आ गया कि जब हमें अगर दूध पीना है और टोकन डाल के दूध मिल सकता है तो भैंस पालने की क्या जरूरत है सही ना? है। हाँ, तो टोकन डालो, दूध ले लो मदर डेयरी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैंस पालने की क्या जरूरत थी? तो मैंने हुँ, वहां पर अपनी टीम को इकट्ठा किया और वहां से मैंने स्टार्ट किया। तब मैंने मार्केट को देखा तो उस समय मुझे दो कंपनियां अच्छी लगी। जब मैं दोबारा फिर नेटवर्किंग में आया, ये बात है 2016 नवंबर दिसंबर की, नवंबर दिसंबर 2016 की बात थी। तो मुझे दो कंपनियों को सितंबर में गाइडलाइन आ चुकी थी। सितंबर से लेकर और दिसंबर तक इस बीच में मैं पूरी मार्केट खंगाल चुका था कि कौन कंपनी करने लायक है। कुछ भी ऑप्शन नहीं थे, दो ऑप्शन मेरे सामने थे। पहला ऑप्शन था ओके लाइफ केयर। ओ तेरी! दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन था मेरे पास डेक्कन हेल्थ केयर। अब डीके सारंग जी, एक्चुअल क्या जानता तो मैं इनको बहुत टाइम से हूँ, आज से नहीं 10-12 साल से जानता हूँ। लेकिन अब दूसरी कंपनी थी डेक्कन हेल्थ केयर। अब मैं डेक्कन हेल्थ में होके आ चुका था और डेक्कन हेल्थ वालों ने डीके सारंग जी के खिलाफ मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें डाल भर दी थी देती कि थी। क्योंकि डेक्कन हेल्थ केयर के एक नंबर आईडी डीके सारंग जी हुआ करते थे। डेक्कन हेल्थ केयर का प्लान भी इन्हीं का बनाया हुआ था और ये वहां की एक नंबर आईडी थे। ठीक है, वहां की कुछ प्रॉब्लमों के कारण इन्होंने वहां से क्विट किया था। लेकिन जब मैं डीके सारंग जी के साथ बैठा तो उन्होंने बोला कि हम इतना कुछ करेंगे, हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, हम अपना ऑफिस बनाएंगे, हम मार्केट लेवल पे प्रोडक्ट लेके आएंगे, हम ऐसे ऐसे रेट पे प्रोडक्ट लेके आएंगे, पूरी मार्केट को हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा भैया यहाँ पे मैं करेक्ट थोड़ा-सा करूँगी। ये 2016 में सर बोला करते थे, क्योंकि तब तो ना 2016। फैक्ट्री थी, ना जी। प्रोडक्ट के इतने सारे प्रोडक्ट थे इनके पास। यस, 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 यस। ये डे 1 का ये विज़न है इसका मतलब। यस। अब मैं कनेक्ट कहां से हुआ अभी मैं बताता हूं आपको, क्योंकि जब इन्होंने मुझे ये वाली बातें बोली तो मैं, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काफी समय का एक्सपीरियंस ले चुका था। राइट, तो मैंने कहा हर एमडी यही कहता है, हर एमडी यही कहता है, ये सुन सुन के मैं पक चुका हूँ, ओके, सुन सुन के पक चुका हूँ। लेकिन डेक्कन हेल्थ केयर की फैक्ट्री भी थी, सब कुछ था, तो मैंने कहा वहां सब कुछ है, ये कह रहे हैं करेंगे। तो मैंने ओके लाइफ केयर की तरफ डिसीजन नहीं लिया, मैंने लिया डेक्कन हेल्थ केयर की तरफ। और डेक्कन हेल्थ केयर पूरे 3 साल डेक्कन हेल्थ केयर किया और 3 साल किया और उस कंपनी के टॉप पे आउट पे भी गया, टॉप लेवल तक पे आउट वहां पे लिया मैंने। तीसरे महीने मैंने कैपिंग पे भी आईडी लगाई, यानी कि जिस कंपनी में खड़ा हुआ नो डाउट 3 से 4 महीने में धमाल मचाया है जिस भी कंपनी में गए। लेकिन वहां पर जो मुझे डीके भाई ने उस समय बताई थी, डीके भाई ने बताई थी डेक्कन हेल्थ केयर के बारे में कि डेक्कन में ये परेशानी थी, इसलिए मैं वहां से आया हूँ। ठीक है ना? और डेक्कन वालों ने डीके भाई के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने डिसीजन ले लिया डेक्कन का और डेक्कन में पौने 3 साल काम किया और वहां पे 7 से 8 लाख रुपए महीने के पे आउट पे भी पहुंचा। लेकिन जो डीके भाई बोलते थे, एक एक बात सच निकली। डीके भाई ने जो डेक्कन के बारे में मुझे बताई थी कि वहां पे टीडीएस का मैटर है, वहां पर कमिटमेंट नहीं होते हैं, वहां पर उनकी छोटा विजन है, वो बड़ा नहीं कर सकते, वहां पे ये प्रॉब्लम है, जो जो उन्होंने बताई वो सब मैंने वहां फेस की। और जब जब वो चीज मेरे सामने आती थी तो मुझे डीके भाई की बात याद आती थी। मैं कहा सही कहते थे यार, वो सही कहते थे। क्योंकि बैक नहीं जा सकता था, क्योंकि अब बैक जाऊंगा, इतने साल के बाद दोबारा इंडस्ट्री में आया हूं, अब फिर कंपनी बदलूं। अब कंपनी बदलना मेरे लिए कलंक समान होता है कि कंपनी बदलने का मतलब कलंक माथे पर लगा लेना। फिर किस मुंह से कहोगे कि मैं अब इस कंपनी को नहीं, अब इसको कर रहा हूं? किस मुंह से लोगों को जाके समझाओगे? अभी तक तो आप चिल्लाते थे ये अच्छी है ना? तब जाके मैंने परेशानी झेलते हुए भी लास्ट का 1 साल, पौने 3 साल में लास्ट का 1 साल मैंने परेशानियों में वहां झेला। लेकिन जब वहां अंत हो गया, लीडर छोड़ छोड़ के चले गए, लास्ट में मैं ही बच रहा था वहां पर। मतलब काफी लीडर निकल चुके थे, मेरी टीम टूटने लग गई थी, पे आउट जो है वो डाउन आने शुरू होने लग गए थे।
तब मैंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए। अब मेरे सामने 2 रास्ते फिर आ गए। एक रास्ता था कि नेटवर्क मार्केटिंग अभी लीगल तो हो गई है, लेकिन अवेयरनेस नहीं आई है अभी। अच्छी कंपनी मार्केट में नहीं है, 2-3 साल के लिए वापस संन्यास ले लो, या फिर कोई अच्छी कंपनी एक बार ढूँढ लो कोई दोबारा से। तो मार्केट में कोई दिख नहीं रही थी। एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठे, बात कर रहे थे। मैंने कहा इतने समय के बाद आए, पैसा भी कमाया और मैंने पैसा कमाया, मुझे इसकी खुशी नहीं है। दिक्कत ये थी कि टीम में लोग नहीं कमा रहे थे। अगर मेरा चेक 7 लाख 8 लाख का है, तो नीचे किसी का 1 लाख नहीं था। ये सबसे बड़ी चिंता सताती थी कि नीचे पैसा नहीं है, तो मैं कब तक टिकूंगा। एक लीडर तो कहीं ना कहीं से चलो टीम बना लेता है, एक नीचे अगर नहीं आएगा तो एक लीडर लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अब एक दिन मैं और वाइफ बात कर रहे थे कि क्या करें, ये तो बड़ी समस्या हो गई है और यहाँ पे अब बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो वाइफ ने मुझे कहा कि आप वो ओके लाइफ केयर, इसके साथ में आप ओके लाइफ, अच्छा हुआ क्या था, उस समय मैंने ओके लाइफ केयर की टी शर्ट खरीदी थी। जब मैं स्टार्टिंग में गया था देखने के लिए, मैं ओके लाइफ केयर की ब्लू और रेड कलर के कॉलर की टी शर्ट हुआ करती थी। मैंने वहां एक टी शर्ट खरीदी थी उस समय पे। अब वो टी शर्ट क्या हुआ कि वो मेरे घर में पड़ी थी। अब एक दिन मैंने क्या करा, अलमारी में वो टी शर्ट सामने आ गई। मैंने कहा ओके लाइफ, तो मुझे याद आया ओके लाइफ केयर के क्या हाल है, एक बार जरा देखा जाए। मैंने डीके भाई को कॉल किया। मैंने कहा और भाई कैसे हो, कहते बहुत बढ़िया है। तो डीके भाई ने मुझे पलट के सामने से बोला, छोड़ दी ढक्कन, कह रहा था मैं पहले ही, नहीं माना ना। मैंने कहा जी आपको किसने कह दिया मैंने छोड़ दी, अभी तो मैंने विचार बनाया है। तो मैंने कहा आपसे मिलना है, उन्होंने कहा कल आ जाओ। अगले दिन मिला जी, शाम को मुलाकात हुई। पूरी रात इस टेबल के इधर मैं, इधर डीके भाई, पूरी रात बीत गई। सुबह के 6 बज गए और जो जो चीजें उन्होंने बोली थी कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, वो विजन सामने दिख रहा था। मेरा ऑफिस इतना बड़े बनने का सामने दिख रहा था। मैं किसी को पावर लैग नहीं दूंगा, सामने दिख रहा था। मैं आईडी नाम चेंज नहीं करूंगा, तो आज तक नहीं करी। मैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला दूंगा कि मार्केट को हिला दूंगा, सामने रखे थे। मैं इस रेट पे प्रोडक्ट दे दूंगा कि इंडस्ट्री को क्रैश कर दूंगा, सामने दिख रहा था। विजन जो पहले दिन देखा था आज भी दिख रहा था। वो सारी चीजें दिख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस समय ओके लाइफ केयर को ज्वाइन ना करके। बहुत बड़ी जीवन की गलती हुई जो मैंने ओके लाइफ केयर को उस समय ज्वाइन नहीं किया। तो लेकिन मन में ठाना कोई बात नहीं, स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे, रेस पे थोड़ा सा पैर ज्यादा रखेंगे और कवर कर लेंगे, जो पिछले का 3 साल का जो सब कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टार्ट किया। ये बात थी फरवरी 2019, फरवरी 2019 की बात थी। और फरवरी 2019 में जब ये सारी चीजें देखी तो लेकिन उस समय में डेक्कन को रिजाइन तो दिया ही नहीं था मैंने। डेक्कन का चल ही रहा था कुछ ना कुछ तो। तो दो मन हो गए थे कि ओके लाइफ केयर में आ जाऊं या डेक्कन में ही रहूं। तो मैं कशमकश में उस समय थोड़ा सा फंसा हुआ था। हुआ हुआ क्या कि मैं 3 महीने लगभग मेरे वहां पर थोड़े से खराब हुए, क्योंकि 3 महीने, दूसरी गलती मेरी ये रही कि 3 फरवरी से लेके मैंने मार्च अप्रैल और मई 3 महीने मैंने फिर खराब किए। किस वजह से, कि सिर्फ ये कि बार बार वहां पे मेरा काफी पैसा भी फंसा हुआ था, क्योंकि मेरा दिल्ली का सीएनडएफ था मेरे पास, डेक्कन हेल्थ केयर का 5-5.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट उनके पास पड़ा था। लगभग 10 से 12 लाख रुपए का प्रोडक्ट ऑफिस में पड़ा हुआ था। उसको संभालने के चक्कर में मैंने 3 महीने खराब कर लिए। और लेकिन वो नहीं हुआ मेरा, ना तो उन्होंने पैसा दिया, ना प्रोडक्ट दिया, ना कोई हल निकला। मैंने कहा ये जो भी 10-12 लाख का नुकसान होता है हो जाएगा। 2 जून 2019 पहला सेमिनार आपको याद होगा, आपने और हमने बिल्कुल मिलकर याद है। राजेंद्र भवन आईटीओ पे किया था। यस, यस, यस। बिल्कुल वो अच्छे से पहला, याद है। हाँ उस दिन वो पहला दिन था जिस दिन मैं सामने फ्रंट से ओके लाइफ के स्टेज पे खड़ा हो गया था। और वो दिन और आज का दिन, आज अगर मैं देखूं 2 जून 2019 की बात थी, अभी हम अप्रैल में ही बैठे हुए हैं, यानी कि जून अभी आया नहीं है। और इस जी। महीने में इस बीच में मैं कैलकुलेट कर रहा था कि ओके लाइफ केयर से आज अगर अपना जो मंथली 10 लाख रुपए प्लस का, क्योंकि पिछले महीने 10,31,000 रुपए का अगर पे आउट आया है, तो अगर टोटल अगर मैं इस 11 महीने को टोटल करूं तो लगभग 60 लाख रुपए, क्या 60 बात लाख है! रुपीस इस सिर्फ 11 महीने के अंदर, और ओके लाइफ केयर से। कवर कर ग्रेट। दिया। जी और आज एक हाँ बड़ी अच्छी मैं, बात बोल रहे थे भैया, सिर्फ आपकी टीम में 10 लाख तो आपका पहुँचा। आपकी टीम में जी आज 6 लाख पर भी साढ़े लोग छह हैं, लाख साढ़े जी 6 लाख पर, 3 लाख पर, 2 लाख पर, 1 लाख पर, 50,000 पे ना जाने कितने लोग, 1 लाख पे ना जाने कितने लोग। दैट इज़ अ बिग थिंग जी कि जो आपका जी। एक सपना था कि भाई टीम में भी लोगों का चेक होना यस चाहिए। यस, यही सबसे बड़ी जो चिंता वहां सताती थी ना, कि मेरा जब चेक आता था तो मुझे बड़ा दुख होता था, क्योंकि मैं अपने चेक के साथ अपने नीचे वालों को देखता था, अगर नीचे आएगा तो मेरा भी हमेशा आएगा।
यस। अब यहाँ जो सबसे बड़ी खुशी मुझे 10 लाख 31,000 की नहीं है। मुझे नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है कि नीचे आज अगर मैं दिनेश खंडेलवाल जी को देखता हूँ, तो दिनेश खंडेलवाल जी ने भी जबरदस्त आज यहाँ पर कोहराम मचाया है। आज 6.5 लाख रुपए के पे आउट पे आ गए हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी ग्रोथ करी है उन्होंने आज। और ये आखिर ये नहीं कि आप और मैं ही कमा रहे हैं इस कंपनी में। आज अगर मैं यहाँ देखा हूँ, दिनेश खंडेलवाल जी हैं, आज अगर मैं नीचे अगर मैं और लोगों को देखता हूँ, चाहे वो दीपा प्रतीक जी भी हैं, चाहे जी। आज ब्रिजेश राय जी को अगर देखो, ब्रिजेश राय जी ने रिकॉर्ड ब्रेक किया पहले महीने में 1,07,000 रुपए का चेक निकाल के दिखाया यहाँ से। तो खुशी इस बात की नहीं कि 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं। ये है सबसे बड़ी ताकत ओके लाइफ केयर की। बहुत शानदार, और जबरदस्त। जी, जी, जी। आपने और काफ़ी जर्नी कवर कर दी इसमें, कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, आपने क्या-क्या किया और आपने ओके लाइफ केयर कैसे जॉइन किया? जी, तो जी। मुझे बीच में याद है बहुत अच्छे से कि आप अखिलेश जी से मिले थे और आपने अपनी आईडी प्लेसिंग करा दी थी, शुरुआती दौर में। नहीं उसमें अखिलेश जी से जो मेरी बात हुई थी उस समय पे 2 बार बात हुई थी अखिलेश जी से क्योंकि जी। जो 2016 नवंबर में जब मैं डीके भाई के पास गया था तो मैंने उनसे एक डिमांड की थी और मुझे बोलने में शर्म नहीं आती। मैंने उनसे कहा था कि एक नेटवर्कर का अधिकार होता है पावर लैग। क्या? एक नेटवर्कर का अधिकार होता है पावर लैग। ठीक है? तो आप मुझे एक आईडी प्रोवाइड करो जहाँ एक लाइन चल रही हो, दूसरी तरफ मैं चलाऊँगा। तो मुझे मालूम था कि ये एथिकल बंदे हैं, करते तो नहीं है। मैंने कहा एक बार कह के देखते हैं, क्योंकि मन में रहता ना अगर नहीं कहा तो फिर मन में रहता कह देते, काश मिल हाँ, जाती, मन में रहता है ना। अब जैसे कि मानो आप दुकान पे जाएँ किसी पे और दुकानदार से आपने बोला और दुकानदार ने बोला 100 रुपए का है, आपने कहा 80 लगा ले, तो दुकानदार ने 80 में दे दिया, तो मन में आता काश मैं 60 बोलता तो 60 में भी मिल जाता। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो जी। वो मन में रहता है। तो मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने साफ बोला था कि इस कंपनी के अंदर एक एथिक्स है बॉस। क्या? यहाँ ना तो पावर लैग मिलेगी, ना आईडी सेट होएगी, ना प्लेसमेंट होएगी, ना आज हुई है, ना जीवन में होगी। चाहे कंपनी में कोई आए या ना आए, कितने बड़ा लीडर आए, नीचे से ही काम शुरू करना पड़ेगा। ये उन्होंने उस समय बोला था मुझे जब मैं स्टार्टिंग में आया 2016। था 2016 में। अब जब हुँ। मैं फरवरी में आया उस समय पे, तो मैंने फिर उनसे बात करी थी। मैंने कहा मैंने सोचा 3 साल हो गए हैं, अब तो शायद थोड़े ढीले हो गए होंगे, अब तो दे देंगे, है ना? तो मैंने कहा भाई कहीं आईडी का करें नहीं, ना तब था, ना अब है, ना कभी होगा। यही काम नहीं होगा यहाँ पे। अब मैंने सोचा कि डीके सरन जी अब आईडी को मेरी को प्लेस करेंगे, पता नहीं ना जाने ऊपर से स्पिल डालेंगे, कहाँ डाल दें? तो इससे तो बढ़िया है अपनी पसंद का कोई अपना कोई अच्छा साथी ढूँढ आप लो। लाइन खोज लो। अब उस समय पे अखिलेश भाई क्योंकि अखिलेश भाई ने और मैंने राम सर्वे में काम किया हुआ है साथ में। ओके। काफ़ी अच्छी जान-पहचान थी उस समय से। तो मैंने सोचा अखिलेश भाई ने जब प्रोयंग स्टार्ट किया था तो उन्होंने मेरी आईडी प्रोयंग में भी लगा दी थी, मेरे से बिना बात हुँ। किए। तब वो यहाँ पर आए तो बीच-बीच में वो मुझे कहते रहते थे कि मनोज आजा। तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं मेरा तो अभी ठीक चल रहा है। उस समय मैं अपनी कंपनी चला रहा था जब वो आए थे उस समय पे। जी। जब प्रोयंग के समय जब आए थे मेरे पास राइट, अपने राइट, 2016 के बाद। यस, हाँ, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जब उन्होंने मेरी आईडी की बात हुई तो मैंने कहा मेरी आप आईडी लगा दो। जहाँ उनका मन करा उन्होंने मेरी आईडी स्पिल की और मैंने बस जब मैं स्टार्ट हुआ और जब डीके सारंग जी से मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो उसके बावजूद भी 3 महीने जो खराब हुए तो उसमें कशमकश में फँसा हुआ था। मुझे अच्छे से याद है मैं सिलीगुड़ी में गया हुआ था नॉर्थ ईस्ट, सिलीगुड़ी गया हुआ था डेक्कन के सेमिनार के लिए, जबकि मन बना चुका था कि करूँ या ना करूँ, कशमकश में था। जब मैं सिलीगुड़ी से आ रहा था तो अखिलेश भाई ने मेरा प्रमोशन देखा कि यार तुम उसपे जब मन बन चुका है तो वहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कब वापिस है? मैंने कहा शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है शाम को एयरपोर्ट पे मिल रहा हूँ मैं तुम्हारे को। तो अखिलेश भाई एयरपोर्ट पे मिले, वहीं से बात हुई, सीधे सीधे गए अपना डीके सारंग सर के पास। डीके सारंग जी के पास सीधे वहां से एयरपोर्ट से अच्छे सीधे से गए। याद है मुझे। हुँ। हाँ, और सीधा स्टार्ट कर दिया था काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे पता है आपको लाने में बहुत मेहनत लगी है। शुरुआती दौर के समय से आपका फ़ॉलो-अप चल रहा है और कहीं न जी, कहीं आप डीके सर के कनेक्टिविटी में थे। थैंक यू सो मच कि आपने अखिलेश जी को अपलाइन चुना और आज आप जी, साथ में हैं। नाउ जी। द टाइम कि अभी आप देखा जाए एज़ अ फिज़िकली जो आप बिल्कुल फ़ील्ड में कूद के आए हैं, वो आए हैं जून में। जून 2 जून 2019। जी, 2 जून 2019 आपने फ़ेसबुक से लाइव किया कि आप एकदम आ चुके हैं हमारे साथ ओके लाइफ केयर के अंदर। तो देखा जाए जी, तो जून से ही आपकी जो है कहानी अच्छे से शुरू हुई है। जून से जी, आज अप्रैल जून से अप्रैल। फरवरी ले लेते हैं हम तो, फरवरी में पे आउट आपका 10 फर लाख क्रॉस कर चुका था। जी, तो भैया ये तकरीबन अब देखा जाए तो 7 महीने के अंदर ये 10 लाख की जर्नी जी। कैसे कैसे किया आपने? क्या क्या तरीका है आपके काम करने का?
देखिए का तरीका तो एक ही है, तरीका एक ही होता है और मैं कहता हूँ कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते हैं, बस वो नए ढंग से करते हैं। और हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है, सिस्टम होता है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि एक पहला तो अपना मन बनाना चाहिए इंसान को कि मुझे करना है या नहीं करना है और करना है तो फिर दुनिया की नहीं सुननी है। लोग तो कहेंगे, लोग तो रोकेंगे, लोग तो आपको मिसगाइड करेंगे, आपको भटकाएँगे। ठीक है ना? क्योंकि मेरे भी 3 महीने उस समय भटकाए गए थे चाहे वो पहले वाली कंपनी से ले लो या कहीं न कहीं मन एक तरफ नहीं बैठ पा रहा था। जिस दिन मैंने 2 जून 2019 को लॉक लगा के चाबी फेंक दी, हुँ, अब नहीं सुननी किसी की। मेरे ऑफिस में अगर 10-12 लाख रुपए का प्रोडक्ट अगर सड़ता है तो सड़ जाने दो। अब अगर जो होता है हो जाने दो। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अब ओके लाइफ करनी है तो करनी है। तो ये डेडिकेशन अगर एक व्यक्ति अपने माइंड में बैठा कर ले कि मुझे फुल्ली डेडिकेशन के साथ अगर काम करना है और ये सोच ले कि अब मुझे करना है और उसकी प्लानिंग बनाए। बहाने तो बहुत हैं, ना करने के बहाने तो बहुत हैं। करने के जो है जो प्लानिंग है वो ढूँढनी है हमारे को, जो सबसे बड़ी बात है। और तो इसी के साथ मैं एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पर जी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहूँगा कि ओके लाइफ केयर ही क्यों? यस, यस, यस। ओके लाइफ केयर ही क्यों? मार्केट में मुझे बहुत से लोगों ने बोला यार वेस्टीज भी तो है, मोदी केयर भी तो है, और भी तो बहुत सारी कंपनियां हैं। वो तो काफी बड़े काफी टाइम से कर रहे हैं मतलब काफी मार्केट में नाम है उन कंपनियों का। तो ओके लाइफ केयर ही क्यों? क्योंकि मैं एक चीज अक्सर मैं अपनी मीटिंग में भी बोलता हूँ कि आज जितनी भी कंपनी है कहीं ना कहीं आज सबसे पहले क्योंकि जो चीज मैं बोलने वाला हूं ये एक व्यक्ति को डेडिकेशन से काम करने में सपोर्ट करेगा। क्योंकि हमें पहले अपने माइंड को सेट करना है। हर चीज जीत और हार यहां से होती है। जीत और हार यहाँ से होती है। अगर हम यहाँ बैठा लेंगे जीतना है तो जीत के रहेंगे और यहाँ सोच लेंगे कि नहीं यार कैसे करूंगा, कैसे होगा, मेरे तो नहीं आता है, तो वो होगा ही नहीं, है ना? क्योंकि हमें सबसे पहले एक चीज देखनी है कि आज मार्केट के अंदर कितने तरह की कंपनियां चल रही हैं। या तो बाइनरी है या तो जनरेशन है, या तो बाइनरी है या तो जनरेशन है। अब बाइनरी कंपनी और जनरेशन कंपनी का फर्क क्या है? बाइनरी में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड होता है जिसकी वजह से इनकम फास्ट आती है। अब इनकम फास्ट आती है लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिलती और बाइनरी की कंपनियां इतिहास गवाह है 3 से 5 साल के अंदर क्रैश हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी बाइनरी की कंपनी उठा के देख लीजिए आप, 5 साल से ज्यादा चलती नहीं है, दम तोड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वहां पर। हाँ, और नहीं अगर तो प्लान चेंज करती है, नहीं तो नाम बदलती है, ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ, यस। करना पड़ता है, क्रैश हो जाता है सिस्टम कहीं न कहीं जाके। अब अगर मैं जनरेशन की बात करूँ, तो जनरेशन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्टेबिलिटी है, कंपनी नहीं हिलती, वहाँ लोग हिल जाते हैं। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो बाइनरी में कंपनी भाग जाती है, लोग खड़े रह जाते हैं। जनरेशन में देखो तो कंपनी खड़ी रहती है, लोगों को भागना पड़ जाता है। लोगों को निकलना पड़ जाता है वहां से। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी तो है लेकिन इनकम नहीं है। इनकम इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि बंदा भाग जाता है। अब वो कहते हैं 3 से 5 साल के अंदर आप जो है यहाँ पर बड़ी इनकम कर जाएंगे। लेकिन 3 से 5 साल में बड़ी इनकम तो जब करेंगे जब टिकेंगे वहां, जब रुकेंगे वहां। मेरा मानना 5 महीने अगर पैसा ना आए तो बंदा कंपनी बदल देता है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब इन दोनों का जो मिक्सअप है, वाई ओके लाइफ केयर, वाई ओके लाइफ केयर, ओके लाइफ केयर ने क्या किया, दोनों को कॉम्बिनेशन किया। यहाँ पर हमारे स्टेबिलिटी भी है और यहाँ पर फास्ट इनकम भी है। और साथ में मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आज इंडिया की 90% पॉपुलेशन कौन है जो 10 से 15 हजार रुपए महीना कमाती है। अब 10 से 15 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति कभी भी ओवर प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। पहला कारण जो ड्रॉबैक है मार्केट की कंपनियों का और जो ओके लाइफ केयर का प्लस पॉइंट है, जिस पे ओके लाइफ केयर ने काम किया, जहां पर मैं इंप्रेस हुआ, जहां पर मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि ये कंपनी एक आम आदमी की कंपनी है, एक आम आदमी यहां लीडर बन सकता है। अदरवाइज किसी भी कंपनी को आप उठा के देखो, लीडर ही बड़ा बनता है बस, आम आदमी बड़ा नहीं बनता। आम आदमी सिर्फ यूज होता है, यूज। आम आदमी को यूज करके एक लीडर बड़ा बन जाता है लेकिन आम आदमी बड़ा नहीं बनता है। किसी भी कंपनी को उठा के देखो। लेकिन ओके लाइफ केयर, वाई ओके लाइफ केयर? क्योंकि यहाँ पर एक आम आदमी के लिए सोचा गया है, एक आम आदमी को बड़ा बना सकते हैं। और मेरा मानना है आम आदमी अगर पैसे कमा गया ना तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। फिर आम आदमी जिस दिन लीडर बन के आता है ना निकल के सामने, तो अच्छे अच्छे को हिला देता है और आज वही हो रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, तो बहुत वाई बढ़िया। ओके लाइफ केयर में जो आता है सबसे पहला कि हमारा जो प्रोडक्ट का जो प्राइस, हमारा जो प्लान सिस्टम है, जहाँ पे 2 लाइन में हमने जनरेशन को डेवलप किया है विदाउट कंडीशन, 2 लाइन में, जहां कंपनियां मिड में जाके क्रैश हो जाती हैं और मिड में जाके हमारा प्लान ग्रोथ करता है।
तो यस। ये अगर हम मन में दिमाग में अगर उसको बैठा के कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं अब बात आती है डेडिकेशन से करना। डेडिकेशन से तो कर रहे हैं लेकिन दिशा गलत है, तो क्या कर लेंगे हम? अब हमें यहाँ से फरीदाबाद जाना है और फरीदाबाद है इस साइड, हम जा रहे हैं इस साइड। कितना भी डेडिकेशन कर लेना, कभी नहीं जा सकते, कभी फरीदाबाद नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? तो आज यहाँ पर आज जो इतनी बड़ी सक्सेस जो मिली है, उसके पीछे सबसे पहला कारण है कि हमने एक राइट प्लेटफॉर्म चुना। राइट प्लेटफॉर्म चुना और उसके बाद उस पर डेडिकेशन किया और डेडिकेशन से पूरी प्लानिंग के साथ लग गए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मिलती जरूर है अगर हम डेडिकेशन से लगे रहेंगे तो। मेरा यस। मानना ये। और अपनी टीम के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अभी बीच में मेरा नाम ही लोगों ने बदल दिया था। मेरे को लोग मेरी टीम के लोगों ने फ्लाइट मैन नाम रख दिया था, कहते फ्लाइट मैन है ये। क्यों? हम्म। कहते जब भी देखते हैं फ्लाइट में दिखते हो। जब भी कभी सर हम्म। बात करें तो कभी देखो तो दिखे नहीं दिखे, हर दूसरे दिन फ्लाइट की फोटो आ जाती है, आज इस फ्लाइट से यहाँ, आज इससे यहाँ। ये क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया को कवर करना है। दिमाग में सेट कर लिया ना कि ओके लाइफ के बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ पे पूरी प्लानिंग बनानी है अपनी टीम के साथ, अपनी टीम से जाके कनेक्ट होना है, चाहे वो बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, एमपी में है, राजस्थान में है, नॉर्थ ईस्ट में है, जहां पे वहां जाके उनसे कनेक्ट होना है। सिर्फ फोन से नहीं, उनके साथ जाके कंधे से कंधा मिला के भी हमें काम करना है। एक अच्छे लीडर की पहचान है। और जब हम उनके साथ जाके खड़े होते हैं और जब वो आगे भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारे पीछे हमारे एक कोई सीनियर खड़ा हुआ है। ये जो ग्रोथ आती है ना, ये परमानेंट ग्रोथ आती है, मेरा मानना है। तो हर लीडर को कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए अपनी टीम के साथ, अपनी टीम यस। के साथ प्यार करना चाहिए और अपनी टीम के साथ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी टीम को और अपने सपनों को टीम के सपनों में देखना अगर हम शुरू कर देंगे ना, अपना जो ड्रीम है वो टीम के ड्रीम में बदल देंगे, तो कामयाबी तो अपने आप मिलती है जी, अपने आप मिलती है। क्योंकि अपना सपना नहीं, टीम के सपने को पूरा कराने में लग जाओ, बहुत बढ़िया। कामयाबी अपने। और यही कारण है कि आज लोग मुझसे बहुत बढ़िया। पूछते हैं कि सर इतने कम समय में इतना बड़ा पे आउट कैसे? मैं कहा सिंपल सी बात है, जिस दिन सोच लिया था कि करना है, कोई हिला नहीं सकता अब हम अपने को यहाँ से। या तो पहले करना है या तो नहीं करना है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। करना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला ना सके, चाहे कोई आ जाए, कोई आ जाए। पहले आपको जितना सोचना है, जितना समझना है, जितना कैलकुलेशन लगाना है, जितना गुना भाग करना है, कर लो। जब अंदर से आ जाए यस। क्योंकि एक्सीडेंट में 1 सेकंड का फर्क होता है सिर्फ। एक्सीडेंट जब होता है ना गाड़ी का, 1 सेकंड का फर्क होता है। सामने से गाड़ी आ रही है और हम यहाँ से जा रहे हैं और 1 सेकंड में अगर मैंने डिसीजन लिया ना कि गाड़ी इधर मोड़नी है, इधर मोड़नी है, वो जो 1 सेकंड का फर्क होता है ना, वही गाड़ी को एक्सीडेंट कर देता है। तो अपना डिसीजन लेके चलना है, सिस्टम से चलना है और दिमाग को एक तरफ करके चलना है और अपने ऊपर विश्वास करना है, कंपनी के ऊपर विश्वास करना है। जितना देखना दिखाना है पहले हो लिया, उसके बाद नहीं। यस। मेरा मानना ये है। और बहुत सुपर। टीम के साथ कनेक्टिविटी फैंटास्टिक। रखी जाए। बहुत बढ़िया। 4-5 लाइनें मुझे रियली आपकी बहुत अच्छी लगी। पहला, समझ समझ में आ गया तो फिर पूरा उतर जाओ, जैसे आपने 2 जून में वो डिक्लेयर किया। समझ में आने के बाद पीछे का रास्ता ही नहीं, ताला लगा दिया, भैया बात खत्म, अब तो करना ही खत्म। है। फिर उस समय कितना भी नुकसान हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-12 लाख का आपने नुकसान किया। उसके बाद टीम में डेडिकेशन के साथ आपका नाम फ्लाइट मैन रख दिया गया। रीजन बिहाइंड दैट, हर 2 दिन में आप फ्लाइट में होते थे। तो ये आपकी मेहनत मेहनत थी, हर जगह जाकर टीम को कनेक्ट करना। अपने सपने नहीं, टीम के सपनों के लिए आपने काम किया। यही कारण है 10 लाख पहुंचने का, और कोई कारण है ही नहीं बॉस। अगर आप अभी पूछोगे ना कि सर अपने कारण बताओ 10 लाख पहुंचने का, तो उन्होंने पूरा सार दे दिया है आपको कि 10 लाख पे एक्चुअल में पहुंचे कैसे। जी। लास्ट में बस भैया 2 मिनट में अगर आप कुछ कुछ मैसेज देना चाहते हो उस टीम को, उसके बाद मैं पोल क्रिएट करके क्वेश्चन उठाऊंगी। कुछ 2 मिनट में आप कुछ मैसेज देना चाहते हो अभी, क्योंकि इसमें कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे, कुछ पुराने लोग भी होंगे, कुछ अदर कंपनी के भी होंगे, कुछ फ्रेश लोग भी होंगे, कुछ फीमेल जी। भी होंगी, कुछ लीडर भी होंगे। जी। 2 मिनट में कुछ समरी मैसेज अगर आप देना चाहें 1-2 लाइन में। देखिए मैं तो एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। आप जो चाहते हैं, आप अपने जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस करना चाहते हैं, आप ओके लाइफ कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज अगर हमें अपने आप को सक्सेस करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो जॉब और बिजनेस से हटकर डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आ चुकी है और डायरेक्ट सेलिंग अब आने वाला फ्यूचर बिजनेस बन चुका है। और डायरेक्ट सेलिंग में वो चलेगा जो आम आदमी को ध्यान रखेगा। और आम आदमी क्या चाहता है, मार्केट रेट पे मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए और अनकंडीशनल प्लान चाहिए। पूरी इंडस्ट्री में ओके लाइफ केयर के अलावा आज ओपन चैलेंज से बोलता हूं मैं इस बात को स्टेज से भी, पूरी इंडस्ट्री के अंदर
आज एक सिंगल कंपनी नहीं है जो ओके लाइफ केयर के प्लान के, प्रोडक्ट के, प्रोफाइल के, सिस्टम के, एथिक्स के सामने टिक सके, नहीं है। तो आप चाहे जो कर सकते हैं, अपने चाहे जितने बड़े आपके सपने हैं, अपने सपनों को लिख लीजिए आज पेपर पे। आप लिख लीजिए कि आपको 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो चाहिए लिख लीजिए और अपने सीनियर के साथ बैठकर उसकी प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे इतने समय में ये लेना है, उसकी प्लानिंग बनानी है। देखो, अगर हम 10 लाख चाहते हैं तो 10 लाख की प्लानिंग बनानी पड़ेगी और 1 करोड़ चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख वाली मेहनत में 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ की प्लानिंग अलग होगी और 10 लाख की प्लानिंग अलग होगी। वो अलग होगी। प्लानिंग बनानी पड़ेगी, आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, टारगेट सेट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, गोल सेट एंड हार्ड वर्क, आपका ड्रीम आपके हाथ में। बहुत बढ़िया, और बहुत इंडस्ट खूबसूरत। और इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आज ओके लाइफ केयर सबसे बड़ी कारण मैं एक और बता दूं, क्योंकि आज ये सारी चीजें तो हैं हमारे पास, लेकिन आज ओके लाइफ केयर मार्केट में उभरता हुआ सूरज है, नया नाम है। अभी मार्केट पूरी खाली पड़ी हुई है, आज भी पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। आप जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, यदि आप आज से पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे गोल सेट के साथ, अपने सीनियर के साथ, पूरी तैयारी के साथ अगर मार्केट में लग जाएंगे, मैं लिख के देता हूं अगले 6 महीने में आप वो कर सकते हैं जो हमने 10 महीने में किया है। वो बहुत कर शानदार, सकते हैं रियली। बहुत शानदार मैसेज। भैया हमारे यूट्यूब दर्शक हैं, उन्हें आप एक बार थैंक यू बोल दें। मैं अब यूट्यूब से यहाँ से अलविदा लेना चाहूंगी। तो मेरी तरफ से ओके। बहुत दिल से आभार हमारे सभी यूट्यूब दर्शक को। भैया आप भी कुछ बोलना चाहेंगे यूट्यूबर्स को हमारे? जी, जी, जी। सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने समय निकाला और सुना इन चीज़ों को। बस इतना ही कहूँगा यदि आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान दें और ओके लाइफ के में अपने जिस भी टीम में आप हैं, सारी टीमें बहुत प्यारी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज अजय शर्मा जी हमारे साथ आए, आज सागर सिन्हा जी हमारे साथ आए, आज और भी बहुत सारे लोग अभी मैंने देखा, जैसे टीम मिराकल अभी हमारे दिनेश कुमार खंडेलवाल जी ने बहुत जबरदस्त काम किया, टीम मिराकल आज पूरी यहाँ पर मूव की है। तो सारी टीमें बहुत अच्छी हैं, आप अपने-अपने अपलाइनों के साथ जुड़ें और आगे बढ़ें और मिलते रहेंगे इसी के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारे सभी यूट्यूब दर्शक को। दिल से आभार आपका। कल फिर मिलेंगे एक बढ़िया सेशन के साथ में।